सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। माँ सबके अन्न धन के भंडार भर रही होंगी और माँ सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखे। देखिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है गुरु। जो सवारी जिनको आती हैं उन्हें गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है और क्या ज़रूरी है कि जिसको सवारी आती है वो गुरु बनाए और कैसा गुरु बनाए। आज इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, हमें गुरु की जो आवश्यकता होती है जीवन में हर क्षेत्र में पड़ती है। आपने देखे होंगे कि बिना सिखाए हम लोग कुछ सीख नहीं सकते और हर सिखाने वाला हमारा गुरु ही होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। घर में चाहे माँ हो, स्कूल में टीचर हो, चाहे बाहर कोई भी हो, हमारा मित्र भी हो सकता है, हमारे साथ रहने वाला भी हो सकता है। सभी जितने भी अगर हमें कोई कुछ सिखा रहा है तो गुरु ही होता है। लेकिन कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर विशेष रूप से गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें उन चीज़ों का उतना ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि सवारी, मान लीजिए कि आपको सवारी आती है, आपको बाबा की सवारी आती है, आपको माँ की सवारी आती है। अब सवारी आ गई लेकिन आप नहीं जानते सवारी कैसे आगे हम सवारी को संभालें, कैसे हम क्या करें, हमें किस तरीके से सवारी को प्रसन्न रखना है, भोग देना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नियम होते हैं, क्या नियम नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो कहा जाता है कि अगर आपको सवारी आ रही है तो आपको गुरु बनाना ज़रूरी होता है। अब बात इस पर डिपेंड करती है कि आपकी सवारी जो है वो किस उद्देश्य से आई है। भगवती बिना किसी उद्देश्य से, बिना किसी कारण से किसी के शरीर में नहीं आती। उनके कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। या तो वो जन कल्याण के लिए आती हैं, वो जन कल्याण करवाने के लिए आती हैं, या फिर वो जिसको आती हैं उसका खुद का कल्याण करने के लिए आती हैं। अब ये अलग बात है कि जिसका अगर वो खुद का कल्याण करने के लिए आ रही है तो इसके बाद भी वो चाहे तो माँ जगत का कल्याण करने का भी कार्य करती है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या बहुत ज़रूरी है कि सवारी आ रही है तो गुरु बनाए और कैसा गुरु बनाए। देखिए, सबसे पहले तो ये है, अगर माँ की सवारी आ रही है या कोई भी किसी भी प्रकार की सवारी आपको आ रही है, आप जानते हैं कि किसकी सवारी आ रही है और किस कारण से आ रही है। अगर आपको सवारी नहीं बता रही है कि किस कारण से आ रही है तो आप स्वयं से खुद से पूछा ले सकते हैं। आप खुद से बोल सकते हैं कि हमें आप बताओ कि माँ आप किस लिए आई हो, आप किस उद्देश्य से आई हो। तो आपको माँ को खुद बताएंगे कि उनका उद्देश्य क्या है, जन कल्याण करवाना है, आगे बढ़ाना है, या आपका खुद का कल्याण करना है। तो अगर इस तरीके से अगर आपको माँ बता रही हैं, उनका उद्देश्य बता रही हैं, तो अगर जन कल्याण बता रही हैं तो उस स्थिति में आपको गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जन कल्याण के लिए आपको दरबार लगाना पड़ता है। दरबार लगाने के लिए कई शक्तियाँ साथ में चलती हैं। भैरव जी की शक्ति चलती है, हनुमान जी की शक्तियाँ चलती हैं। हर शक्ति, सबका अलग अलग भोग होता है, किसको क्या भोग देना है, किसको क्या भोग नहीं देना है, अपनी खुद की सुरक्षा कैसे करनी है, ये हर चीज़ आपको गुरु बताता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमें गुरु बनाना है तो हम कैसा गुरु बनाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको गुरु बनाना है, अगर सवारी आपके कल्याण के लिए आई है तो ज़रूरी नहीं है गुरु बनाना। ऐसे भी आपके साथ सवारी चलेगी और जिस समय गुरु से मिलवाना रहेगा अपने आप माता गुरु से आपको मिलवा देंगे। लेकिन अगर जन कल्याण के लिए सवारी आई हुई है तो आपको गुरु बनाना आवश्यक है। और आप एक कैसा गुरु बनाएंगे, आपको इस तरीके का गुरु चाहिए जिसको पूरी नॉलेज हो इस विषय में, जिसको पूरा ज्ञान हो इस विषय में कि सवारी क्या होती है, सवारी कैसे आती है, सवारी आती है क्या होता है शरीर में, क्या बदलाव होते हैं शरीर में, क्या नियम हमको करना चाहिए, पूजा पाठ क्या करना चाहिए, क्या साधनाएं करनी चाहिए। देखिए, अगर सवारी आती है तो कुछ बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर सवारी आती है तो सिर्फ मंत्र जाप कर लेने से या सिर्फ पूजा पाठ करने से नहीं होता। जब सवारी आती है तो आपको साधनाएं भी करनी पड़ती है, आपको साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ता है।
कई मंत्र आपको सिद्ध करने पड़ते हैं। किस तरीके से सिद्ध होंगे ये सारे गुरु बताते हैं, कैसे सिद्ध होंगे ये भी गुरु बताते हैं। तो अगर आपको गुरु बनाना है, सवारी आ रही है, तो आपको ऐसा गुरु बनाना चाहिए जिसके ऊपर जो खुद जानता हो कि दरबार कैसे लगाया जाता है, दरबार कैसे चलाया जाता है, किस तरह से सवारी पर नियंत्रण होता है, किस तरह से मतलब सवारी नियंत्रित होती है, अनियंत्रित सवारी नहीं होना चाहिए। ये सब सारे वचन जो है वो गुरु दिलवाते हैं, और गुरु के ही उससे अपनी आपकी जो सवारी है आगे चलती है, उनके ही वचन से आगे चलती है। वो वचन दिलवाते हैं सवारी से कि ऐसा नहीं करना है, ये करना है, कहीं भी नहीं आना है, जब आपका बच्चा चाहे तब आना है, ये हर चीज़ गुरु करवाते हैं। तो अगर आपको सवारी आ रही है, गुरु बनाने हैं, तो आप उन्हीं को गुरु बनाइए, सोच समझ के गुरु बनाइए। ऐसे ही नहीं कि उठ जाइए किसी को गुरु बना लीजिए। आपको सवारी आ रही है, चले आपने उठे किसी को गुरु बना लिए, वो गुरु ऐसा आपका निकला कि उसने आपकी ही शक्ति को बांध दिया, आपकी ही शक्ति का बंधन कर दिया, आपके शरीर का बंधन कर दिया। देखिए शक्ति का तो बंधन नहीं होता है, शरीर का बंधन होता है। शक्ति का बंध जाने का मतलब ये होता है कि अब वो आपके शरीर में नहीं आएगी, वो दूसरे के लिए काम करेगी। तो इस तरीके के अपने गुरु जो स्वार्थी हों, जो अपना खुद का ही भला कर रहे हो, तो आपका भला क्या करेंगे। तो ऐसा गुरु बनाइए कि जो आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाए, आपको आगे बढ़ाएं। आपको अगर माँ आई है जन कल्याण के उद्देश्य से, तो जन कल्याण करवाएं, जन कल्याण करना सिखाएं। देखिए आधी चीज़ तो सवारी आपको खुद बताती है, अगर पॉजिटिव सवारी है तो आधी से क्या पूरी ही चीज़ बताती है, गुरु से भी मिलवाती है। जब तक माँ नहीं चाहती है तब तक आपको गुरु नहीं मिल सकता है। आप भटकते रहेंगे लेकिन आपको गुरु नहीं मिलेगा। और बहुत बार तो ये भी होता है कि माँ नहीं चाहती कि आपको गुरु मिले, माँ अपने हिसाब से चलती है, बहुत अधिक सद के चलती है। लेकिन अगर आप गुरु बना रहे हैं तो आप इस विषय पर ध्यान दीजिए। गुरु हमेशा आप ऐसा ही बनाइए जो आपको आगे लेके जाए, आपको ज्ञान दे इन सब विषयों का, कि ऐसे ही किसी को गुरु नहीं बनाइए। और अगर सवारी आपके कल्याण के लिए आई है, वो कह रही है कि मैं जन कल्याण नहीं, अभी मैं तुम्हारा ही कल्याण करूँगी, तो उस समय गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप नियम से चलिए बस, और आप अपना कल्याण कीजिए। नियम क्या होते हैं, मेरे एक वीडियो में मैंने नियम बताई हूँ कि सवारी वालों को क्या नियम, सवारी वालों के लिए बहुत नियम होते हैं। सवारी वालों को अपना जीवन बदलना पड़ता है, नहीं तो फिर भगवत आप उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। आपको आपका आचरण, आचार, विचार, खाना, जाना सब बदलना पड़ता है। तो इस विषय पर ध्यान दीजिएगा कि अगर गुरु बनाना है, सवारी आती है, तो सोच समझ के गुरु बनाइए। और अगर आपकी जन कल्याण के लिए नहीं है तो गुरु की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे आप गुरु बना भी लिए हैं, चाहे आपका गुरु हो चाहे नहीं हो, लेकिन शिव जी को आप जरूर गुरु बनाइए। आपके पास गुरु है तो भी आप शिव जी को गुरु जरूर बनाइए। तो ये कार्य जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।